डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स अकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं स्टैंडर्ड 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वीडियो। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमको कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया है, सो दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर टर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड्रा का मतलब ही होता है पावर 2। बाकी रिमेनिंग टर्म्स में से अगर कोई टर्म्स है या नहीं है, इट्स फाइन, बट ये टर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये टर्म होना ही चाहिए। ओके, देन इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विद दैट, अगर इसका डिग्री क्यूब के फॉर्म में हो, ओके, दैट मीन्स मोर देन 2, that is also not be taken. So quadratic equation वही इक्वेशन हो सकता है जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो एंड स्क्वायर टर्म उस इक्वेशन में आए कंपल्सरी। देखते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन रहता है कि लाइक आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक देखते हैं हम लोग पहला इक्वेशन 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 17x प्लस 12। अब इसमें हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। लाइक 6x स्क्वायर 17x शिफ्ट होकर के हो जाएगा -17x, अगेन 12 शिफ्ट होकर के हो जाएगा -12 एंड इक्वल्स टू 0। एंड यू कैन कंपेयर दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन एक और देखते हैं हम लोग। अगर इक्वेशन इस तरह से दिया है 2x माइनस 3/x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 2x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 3 के डिनोमिनेटर में x है, 2x स्क्वायर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम इस x से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग by x in each term. So it will be 2x into x, 3/x into x, 2x square into x. So it will be 2x square. यहाँ पर x get cancel, -3, and in that side it is 2x cube. Okay, so in this equation we are getting 3 as a degree of the equation, so we can say that it is not a quadratic equation. तो बच्चों, इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि राइट अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दैट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें इस फॉर्म में लिखना होता है इक्वल टू 0। आइए अब सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट कैसे ढूंढते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और मान लीजिए कि हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसे हम लोग सबसे पहले कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू ढूंढेंगे। तो यहाँ पर a इज 2, b इज -3 एंड c इज 4 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो इसमें हम लोग वैल्यूज प्लेस करेंगे। b है -3, -4, a है हमारा 2, c है 4। -3 का स्क्वायर होता है 9, 4 2 8, 8 4 32, सो -32। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -23। डिस्क्रिमिनेंट आया है -23। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
अगर हमारा इक्वेशन दिया है 4x² + 2x - 2, अब फिर से हम लोग इसमें ABC का वैल्यू ढूंढेंगे। A है 4, B है 2 और C है -2। B² - 4AC में उसका वैल्यू प्लेस करेंगे। B है हमारा 2 -4, A है हमारा 4 और C है -2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 बार नेगेटिव आया है तो इसलिए ये हो जाएगा पॉजिटिव। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। सो फाइनली इट इज 32 + 4 इज 36। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है 36। अगला टाइप है टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की तरह, जैसे अगर इक्वेशन दिया है 2x² - 4x + 3 = 0, तो यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, अगर हमारा b² - 4ac पॉजिटिव आया है तो नेचर इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, एंड अगर यही b² - 4ac हमारा नेगेटिव आया है, ओके, b² - 4ac इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आया है, तो नॉट रियल, यहाँ पर ये रियल नहीं है। एंड अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है तो हमारा नेचर ऑफ द रूट हो जाता है रियल एंड इक्वल। तो सम्स करते समय पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ढूंढेंगे, b² - 4ac में वैल्यूज पुट करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आंसर आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसका नेचर क्या है। तो यहाँ पर जैसे हमको नेगेटिव मिला है तो नेगेटिव के लिए है नेचर ऑफ रूट्स इज नॉट रियल, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर नेचर ऑफ द रूट इज nature of the roots are not real।